हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स का ये लेक्चर नंबर है 52वां, यानी कि 51वां लेक्चर जो था हमने कवर कर लिया है, जो इसी से संबंधित था। आज का जो लेक्चर है 52वां है, यानी कि इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रतिरोध की तापमान पर निर्भरता वो हम गणितीय रूप से समझेंगे। क्या गणितीय रूप से भी जो चालक होते हैं, अर्धचालक होते हैं और आपकी मिश्र धातु होती हैं, क्या उनके प्रतिरोध कि जो मान होते हैं वो भी क्या बदलते हैं या नहीं बदलते हैं। ठीक है, गणित के रूप में देखेंगे, कह सकते हैं गणितीय विवेचना के आधार पर इसको हम करने वाले हैं। सिंपली हमने इसका थ्योरेटिकल तो देख लिया था जो भी था, ठीक है नहीं, कि प्रतिरोध बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। हमने देखा चालक का बढ़ता है तापमान बढ़ाने पर, अर्धचालक घटता है, मिश्र धातुओं का कोई प्रभाव नहीं होता है। परंतु अब हम देखेंगे गणितीय विवेचना से तो क्या गणितीय रूप से भी ये चीज़ से होती है, और हम यहाँ पर सूत्र भी देख लेंगे, यानी कि प्रतिरोध और ताप गुणांक में जो संबंध होता है वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के उन पिछली वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको वो भी टॉपिक क्लियर हो जाए और आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना और बोर्ड एग्जाम में कोई भी नंबर ना कटे। ठीक है, तो चलते हैं। और स्टूडेंट यदि हमारे आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ताकि हम कोई भी अगर वीडियो डालते हैं ना तो वो वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसलिए ऑल पे जाकर के अवश्य क्लिक किया करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है ना, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं प्रतिरोध की तापमान पर निर्भरता की बात कर रहे थे, ये पार्ट 2 है इसका। ठीक है नहीं, इसमें हम देखेंगे गणितीय विवेचना के आधार पर। किस पर? गणितीय विवेचना के आधार पर। तो यहाँ पर लिखेंगे गणितीय रूप से, गणितीय विधि हम कह सकते हैं। ठीक है नहीं, गणितीय विधि से अगर हम आपको देखें तो क्या होता है, सत्यापन यहाँ पर करने वाले हैं चालक के लिए या चालक के लिए, वो अर्धचालक के लिए और मिश्र धातुओं के लिए। ठीक है, चलिए तो देखिए कोई भी एक चालक हम मान लेंगे, पहले हम चालक के लिए ही कंसीडर करके चलेंगे। चालक के लिए कोई भी एक चालक है, उस चालक का मान लेते हैं कि जो T0 टेम्परेचर पर प्रतिरोध उसका R0 है, प्रारंभिक प्रतिरोध। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना किसी चालक का T0 तापमान पर प्रतिरोध R0 है। क्या है भाई? R0 है। ठीक है, R0 है, यहाँ पर R0 है। तापमान को अगर हम बढ़ा दें, तापमान को बढ़ाकर T कर दिया जाता है, तब प्रतिरोध जो होगा वो कितना हो जाता है? RT हो जाता क्लियर? इतना आपको याद रखना है। यानी कि कोई भी चालक है, उसका जब टेम्परेचर पहले T0 था तब उसका प्रतिरोध R0 है चालक का, और तापमान हमने बढ़ा दिया T कर दिया, T0 से T कर दिया, प्रतिरोध हो गया RT। ठीक है, प्रतिरोध बढ़ गया। ठीक है नहीं, यहाँ पर बढ़ा है या घटा है ये तो हमें पता नहीं, परंतु हम बता रहे हैं कि R0 से RT हो गया। क्लियर, चेंजिंग हुई। अब देखिए हम अगर आपसे कहें कि तापमान में परिवर्तन कितना हुआ, तापमान में परिवर्तन अगर आप तापमान में परिवर्तन देखोगे, यानी हम कह सकते हैं कि डेल T अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा, पहले इतना था इतना हो गया, तो T माइनस के T0 इस प्रकार से करते हैं। तापमान में परिवर्तन हो गया। ठीक है, अगर हम बात करेंगे प्रतिरोध में परिवर्तन, यानी प्रतिरोध में पता, यानी कि डेल R कितना हो जाएगा, R देखिए पहले कितना था, इतना हो गया, तो RT माइनस के R0 हुआ नहीं होगा, इस प्रकार से होगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए स्टूडेंट आगे हम क्या करेंगे, इसमें हमने प्रयोग से देखा है। देखिए ये चीज़ तो हमने भी नहीं देखी, परंतु साइंटिस्ट लोगों ने प्रयोग से इसको देखा है। क्या देखा है प्रयोग से? समझिए, प्रयोग से ये देखा गया, प्रयोग हम यहाँ लिख सकते हैं, प्रयोग से ये देखा गया कि जो प्रतिरोध में परिवर्तन होता है ना, वो प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती होता है। प्रतिरोध में परिवर्तन जो होता है ना, ये प्रतिरोध में परिवर्तन है, प्रतिरोध में परिवर्तन समानुपाती होता है प्रारंभिक प्रतिरोध की, यानी प्रारंभिक प्रतिरोध R0 है प्रारंभिक प्रतिरोध की। क्लियर, प्रतिरोध में परिवर्तन समानुपाती होता है प्रारंभिक प्रतिरोध के, जिसका प्रारंभिक प्रतिरोध ज़्यादा होगा
तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध ज़्यादा ही आएगा, ठीक है नहीं, हमें ध्यान रखना है। तो प्रतिरोध उसी का बढ़ेगा जिसका प्रारंभिक प्रतिरोध ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे मान लो एक का 50 ओम है और एक का 100 ओम है, तो जिसका प्रारंभिक प्रतिरोध ज़्यादा है इस चालक का, तो उस चालक का प्रतिरोध भी जो होगा ना, परिवर्तन वो ज़्यादा होगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इस वाले को, क्लियर। दूसरा इसमें ये देखा गया कि जो प्रतिरोध में परिवर्तन है ना, वो टेम्परेचर में परिवर्तन के भी समानुपाती होता है। इसको समीकरण सेकंड नाम दे दिया। ये हमने नहीं किया, वैज्ञानिकों ने किया है, इस प्रकार से समझिए। तापमान बढ़ाओगे प्रतिरोध में परिवर्तन तो बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, तो ये समानुपाती बताया। अब इन दोनों समीकरणों को सम्मिलित कर देंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। जब आप सम्मिलित करोगे इनको तो क्या बनेगा, ये डेल आर बनेगा प्रोपोर्शनल, यहाँ पर आर नॉट डेल टी बनेगा, क्लियर। इतना हो गया। अब जैसे ही आप इस प्रोपोर्शन का चिन्ह यहाँ से हटाओगे तो डेल आर प्रोपोर्शनल चिन्ह यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा, क्या आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा आर नॉट डेल टी, इस प्रकार से हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, ये इतना यहाँ तक, ये भी इसका एक फॉर्मूला हम मान सकते हैं, यहाँ तक हो गया, क्लियर। अब देखिए आप इनके मान जानते हो कि डेल आर का मान कितना है, डेल आर जो दिया है वो ये दिया है, तो लिखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, आर टी माइनस के आर नॉट बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा आपका दिया है, अल्फ़ा इस प्रकार से बनाते हैं आर नॉट, ठीक है नहीं, और डेल टी, क्लियर। तो यहाँ से अगर आप क्या करोगे, आर नॉट को पलना ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, आर टी बराबर हो जाएगा आर नॉट, ये प्लस में चला जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा आर नॉट डेल टी, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर आपका बन जाएगा, इस प्रकार से भी ध्यान रखना है, फॉर्मूला को ध्यान से देखना है, इस प्रकार से फॉर्मूला बन जाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अगर इस आर टी जो दिया है इसको यहाँ से आर नॉट कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, अंदर इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, लिखने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक फॉर्मूला इसमें से पकड़ लेना, वो तो लिखा ऐसे ही जाएगा, ठीक है नहीं। अगर देखिए डेल टी का मान रख दोगे तो क्या बन जाएगा जी, डेल टी बराबर आर टी बराबर बनेगा आर नॉट क्वेश्चन 1 प्लस अल्फ़ा, इसका मान अगर रखोगे तो टी माइनस टी नॉट रखोगे, ठीक है नहीं, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये भी क्या बन जाएगा, इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा, भाई बनेगा नहीं बनेगा इसका फॉर्मूला, ये भी बन जाएगा ऐसे करके, क्लियर। अच्छा एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि इसमें अल्फ़ा कहाँ से आ गया, तो ये अल्फ़ा जो होता है ये कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ पर, यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख देंगे जहाँ, इसी के साथ जहाँ अल्फ़ा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को याद है ताप गुणांक, ताप गुणांक, ठीक है नहीं। अब ताप गुणांक के आधार पर ही हम किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध डिसाइड कर सकते हैं, ताप गुणांक के आधार पर ही, ठीक है नहीं। ताप गुणांक कैसा है, किस प्रकार से है, किसी भी पदार्थ का हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इस ताप गुणांक जो दिया है अल्फ़ा, ये क्या है आपका ताप गुणांक, ताप गुणांक, ताप गुणांक के आधार पर अगर हम बात करें तो इसके चालक के लिए क्या होगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं चालक के लिए। चालक के लिए जो ताप गुणांक होता है वो कैसा होता है, ताप गुणांक जो अल्फ़ा जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ध्यान रखना है, तो जो अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना है, ठीक है नहीं। अल्फ़ा जो होता है पॉजिटिव होता है। तो इस कंडीशन में फॉर्मूला जो बनेगा क्या बनेगा, यही फॉर्मूला रहेगा सेम टू सेम, क्योंकि अल्फ़ा पॉजिटिव तो वही फॉर्मूला रहेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला रहेगा आर टी बराबर, चलिए मैं इस वाले फॉर्मूला को लेकर चलता हूँ, इस वाले को, ठीक है, या इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए, वही वाला लेते हैं। तो आर नॉट प्लस रहेगा अल्फ़ा आर नॉट डेल टी, यही फॉर्मूला रहेगा, इस प्रकार से फॉर्मूला तो यही रहेगा चालक के लिए, ठीक है। अब देखिए क्या इसका प्रतिरोध बढ़ रहा है, देख लेते हैं। यहाँ पर आर टी क्या है, आर टी है जो बाद का प्रतिरोध, आर नॉट क्या है, प्रारंभिक का प्रतिरोध। प्रारंभिक प्रतिरोध में कोई पॉजिटिव वैल्यू जुड़ रही है, प्रारंभिक प्रतिरोध में पॉजिटिव वैल्यू जुड़ रही है, तब आपका आर टी आ रहा है। इसका मतलब यह है कि प्रारंभिक प्रतिरोध से आर टी ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में जो आर टी होगा वो ज़्यादा होगा आर नॉट से, क्लियर। तो यही चीज़ हमने जो थ्योरी में देखा था, क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें किसके लिए, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा नंबर पे आता है हमारा अर्धचालक के लिए। अर्धचालक, अर्धचालक के लिए अगर हम इसको बात कर लें तो यहाँ पर समझिए क्या होता है कि जो अल्फ़ा होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए अल्फ़ा जो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अल्फ़ा जो होता है कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो जब नेगेटिव है तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा आर टी बराबर आर नॉट। अब नेगेटिव है तो यहाँ पर देखिए माइनस आ जाएगा केवल, तो माइनस अल्फ़ा हो जाएगा आर नॉट डेल टी, तो ये फॉर्मूला बनेगा,
अब इस फॉर्मूला से आप देखेंगे क्या प्रतिरोध कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए प्रारंभिक प्रतिरोध में से कुछ वैल्यू घट रही है, तो इसका मतलब प्रारंभिक से भी कम हो जाएगा प्रतिरोध। इसका मतलब इसका प्रतिरोध जो होता है वो कम होता है। तो RT कम है, R0 ज़्यादा है, इस प्रकार से। क्लियर, यहाँ तक क्लियर? तो ये यहाँ तक होता है। चलिए ये तो इसके लिए हो गया। अब हम बात करते हैं मिश्र धातुओं के लिए। किसके लिए? मिश्र धातुओं के लिए। एक बार जगह देख लेते हैं कहाँ पर है। यहाँ पर तो भैया लिख नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ प्रकाश आता है, इसलिए यहाँ पर लिख नहीं पाएंगे। हम अब देखते हैं यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं तीसरा जो देखते हैं। तीसरा क्या है? तीसरे की बात करते हैं। हमारा मिश्र धातु। किसके लिए? हम मिश्र धातु। अब मिश्र धातु में क्या होता है? मिश्र धातु में ये देखा गया जो ताप गुणांक होता है ना, ये 0 होता है भैया, 0 होता है। जब 0 होगा तो इसका मतलब ये है कि फॉर्मूला क्या होगा? RT बराबर, इसमें 0 रख देंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला R0 तो इसके बराबर ही होगा। तो यहाँ पर प्रतिरोध में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, जो पहले था वही बाद में रहेगा। तापमान कितना ही बढ़ा लो, तो यहाँ पर भी वही चीज़ सिद्ध होती है। क्लियर? तो हमने गणितीय रूप से भी देख लिया कि तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, चालक के अंदर प्रतिरोध बढ़ता है, अर्धचालक में घटता है, मिश्र धातु में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमें गणितीय रूप से भी देख लिया। उम्मीद करते हैं देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मूला भी देख लिया। इस फॉर्मूला को याद रखना है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट? तो ये होता है आपका प्रतिरोध की तापमान पर निर्भरता गणितीय रूप से। ठीक है, थ्योरेटिकल तो मैंने बता दी थी आपको। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुकी होगी। और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।